तो ये 122 जो है वो लोगों को इंटरव्यू किया है। ये NA 51 से NA 57 तक और इसी तरह से PP 6 से लेके PP 19 तक ये हलके थे। इन हलकों के मतलब जो है वो बोर्ड ने अपनी इब्तदाई डिस्कशन जो है वो कर ली है और फैसला यही है कि 2-3 डिवीजन्स को जब हम कर लेंगे तो उसके बाद वो अनाउंस कर देंगे और फिर इसी तरह से जो है वो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन में जो है वो इस एक्सरसाइज को इसी तरह से जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। अभी 2 दिन जो है वो कल KPK के डिवीजन्स हैं, उनके मतलब पार्लिमानी बोर्ड जो है वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करेगा और उसके बाद परसों जो है वो बलूचिस्तान है और उसके बाद फिर दोबारा हम जो है वो पंजाब का शेड्यूल जो है वो जारी करेंगे। बीच में मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपील की अगर तारीखें हैं, जिस तरह से गालिबन जुमेरात को उन्होंने पेश होना है, तो उसके लिए कोई 1-2 दिन का बीच में वक्फा होगा और उसके बाद दोबारा जो है ये सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले और उसके बाद वो वादा जो 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने पूरी कौम से किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला, कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाअल्लाह देगी, तो हम मुल्क को इस बहरान से, गरीब आदमी को जिसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है और जिस तरह से महंगाई की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है और इस बहरान में पूरा मुल्क जो है वो मुब्तला है, तो इस बहरान से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे और पाकिस्तान दोबारा 17-18 की तरह जो है वो ट्रैक पे आएगा, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की मंजिल हासिल करेगा। अच्छा राज साहब, ये बताइएगा कि अभी मौलाना फजल रहमान पहुंचे मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा? और दूसरे बताइएगा कि मियाँ नवाज शरीफ सिंध के दौरे के पे भी जाने का इरादा रखते हैं? जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 सूबों का दौरा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे और सिंध भी यकीनन जो है वो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम बाज़ जगहों पे, यानी इलेक्शन अलहाक जो है, अलायंस जो है, उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। बारी-बारी तय हुआ ना, एक साइड से देने पर दानियाल अभी को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए हैं, तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि SN इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब? उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3-3.5 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हल्के से, अहमद इकबाल जो SN इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या SN इकबाल साहब के बेटा जिद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और इस किस्म की सूरत हाल
कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती है। एक मिनट ऐसे नहीं अच्छा नहीं होगा ऐसे। प्लीज डोंट डू इट। जब आए फिश मसाले के साथ चाट मसाला फ्री तो हो बचत ही बचत। इन दोनों मसालों का चटखारेदार तड़का लगा दे जायके में। फैसला नहीं हुआ। नहीं, देखें अभी तो फैसला नहीं हुआ, और जब जब भी फैसले होते हैं तो ये मिक्स मैच होता है। इसमें टिकट जो है वो ना इस बात पे कि जी नौजवान है और ना इस बात पे भी ये कोई अपना ओल्ड एज है, इस बात पे तो टिकट का फैसला नहीं होता। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन या वो ये होती है कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा, वो कोई जो है वो उम्र रसीदा हो या वो कोई नौजवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि उस हलके में, उस ज़िले में कंसेंसस क्या है। अब जब पूरा ज़िला आपके सामने बैठा होता है, सारे लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है कि कौन जो है यहाँ पे बेहतर है। तो इसलिए ये फैसले जो है ये उम्र की बुनियाद के ऊपर नहीं होते। उम्र जो है वो कम से कम जो है वो 25 साल होनी चाहिए, और वो जो अपर लिमिट है वो है कोई नहीं। वो जब तक भी हाथ पांव चलते हैं तो इलेक्शन जो है वो लड़ा जा सकता है। दूसरी बात आपने की जो इलेक्शन के डिले होने की, देखें ये इलेक्शन की डेट जो है ये किसी ने नहीं दी, ना किसी गवर्नर ने दी है, ना चीफ मिनिस्टर ने दी है, ना इलेक्शन कमीशन ने दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सामने बुला के सबके दस्तखत करवाए हैं, प्रेसिडेंट के दस्तखत करवाए हैं, अटॉर्नी जनरल के करवाए हैं, एडवोकेट जनरल के करवाए हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक अनाउंस्ड डेट ऑफ इलेक्शन जो है पोल जो है वो मुकर्रर की है, मैं नहीं समझता कि इस डेट से निकला जा सकता है। ये डेट जो है वो आगे पीछे की जा सकती है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग जो है वो अवामी मैंडेट हासिल करेगी। राना साहब इमरान खान साहब के और शाह महमूद के ऊपर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है, और इमरान खान ने मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा जो है उनका गवाही के तौर पर बुलाया जाए। आपके खिलाफ भी आपकी जब 2018 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में मुतअद्दिद अपनी स्पीचेस में कहा कि जनरल बाजवा ही तमाम फसाद की जड़ थे। अब आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान का जो ये कहना है, आप उनके इस मुतालबे की तायद करेंगे? देखें, बुलाना या ना बुलाना इसका फैसला तो करेगी अदालत करेगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे ख़िलाफ़। और अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। ये किसने कहा था तुम्हें कि तुम लोगों को जो है वो ये चीज़ें समझाओ और नौजवानों को गुमराह करो, उनके ज़हनों को ख़राब करो और उन्हें ये समझाओ कि जनाब अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके जो है वो एहतजाज करना है। गिरफ़्तारी ना देने का फ़ैसला किसके कहने पे किया था तुमने? अमेरिका के कहने पे किया था तारी। उसके बाद तुम अपना जो है वो ज़मानत का हक जो है वो उसको जो है वो एक्सरसाइज करो। वो जो जना हाउस में जिन लोगों ने आग लगाई और वो तुम्हारा भांजा जो है वो जो है वो छड़ी पे वर्दी घुमा रहा था, वो हमारा रिश्तेदार है या वो तुम्हारा रिश्तेदार है? उसे किसने कहा था? उससे पूछो ना, फिर तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई थी या खुद तुमने अपनी रौनियत में, अपने तकब्बर में और अपने जो है वो गुरूर में तुमने जो है वो ये हरकत की और उसका खमियाजा जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम कहते हो कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश, ये साजिश अगर ये साजिश है
तो ये तुमने ही अपने खिलाफ की है, ये साजिश तुम खुद ही हो। अच्छा राम साहब, पहले दूसरे लोग कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद सिस्टम के लाडले हैं, अब अंदर से आवाज उठ रही है और साबिक वजीर आजम शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो मैं कहता था कि अब ये आवाजें लग रही है, ऐसे इंतखाब का क्या फायदा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लाडले बन के उतरेंगे। और राणा साहब इसमें नहीं चलें आप ये भी शामिल कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब सर फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सियासी लिहाज करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। क्या आइंदा आने वाले अगर नून लीग की हुकूमत बनती है तो सदर जो हैं वो फजलुर रहमान बनने जा रहे हैं, उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है? पहली बात तो यह है कि अलहाक के ऊपर कोई बातचीत अभी ना शुरू हुई है ना मुकम्मल हुई है। ये फैसले जो हैं ये पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद होते हैं। पार्लियामेंट जब वजूद में आ जाएगी, पता चलेगा वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली के स्पीकर, प्रेसिडेंट, तो ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर बात करना जो है वो कबल अज़ वक्त है। बाकी जो आपने बात की है, देखिए मामला ये है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए जाएं, उसे इलेक्शन से बाहर रखने के लिए जो है वो यानी मॉनिटरिंग जज बिठाए जाएं, सज़ाएँ अनाउंस करवाई जाएं, तो क्या अगर वो सज़ाएँ और वो मुकदमे जो है वो अगर ख़त्म हो रहे हैं तो ये कोई लाडलापन है? लाडला तो वो था कि जिसे मुस्लिम लीग नून की चलती हुकूमत को और मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ते हुए रोक के जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म की गई, मियां नवाज शरीफ को जो है वो निकाला गया और उसको जो है वो मुसल्लत किया गया, वो लाडलापन था। अब रूटीन में अगर लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट जो है वो कलंदम करार दे रहा है तो ये ऐन इंसाफ है। सबसे जरूरी जो एक काम है वो फंड्स की फराहमी है, जो कि आपकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए थे तो पिछले शेड्यूल में इलेक्शन नहीं हुए थे। अब भी ऐसा ही हो रहा है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर खत लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हमें जो 17 अरब रुपए दरकार हैं वो बराए मेहरबानी फौरी जारी करें ताकि 8 फरवरी के इलेक्शन को यकीनी बनाएं। तो अगर जो निगरान हुकूमत है वो पैसे जारी नहीं करती या वजारत खजाना पैसे जारी नहीं करते तो क्या मुस्लिम लीग नून निगरान हुकूमत पर दबाव डालेगी कि पैसे फौरी तौर पर जारी करें? मुस्लिम लीग नून को दबाव डालने से पहले मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसका आज खुद नोटिस लेगा और फंड जो है वो जारी हो जाएंगे। वैसे ये कहना कि निगरान हुकूमत फंड जारी नहीं कर रही, ये मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त है। उसके ऊपर ट्रुथ रिकॉन्सिलिएशन उनको पूछ लेंगे। आज पीएमएल का इजलास शुरू होने से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत अहम एक पैगाम आया है, एक बयान आया है आज का। इन्होंने कहा कि हम हर सियासी जमात के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करेंगे, हम इस मौके पर कायम है। तो ना फजल रहमान साहब आए हुए हैं, इसके बाद पीपल्स पार्टी बात जाती है। सवाल मेरा ये है कि पीटीआई की नई क़यादत के साथ भी चार्टर ऑफ इकॉनमी हो सकता है? देखिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है, जिस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, यानी कुछ बुनियादी चीज़ों को तमाम जमातों ने बैठ के तय कर लिया कि जी ये एक लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। इसी तरह से चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है ये तमाम सियासी जमातों को जो है वो बैठा के किया जाना चाहिए। चंद बुनियादी फैसलों के बगैर आप इस बहरान से नहीं निकल सकते। कोई एक जमात इस मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकती। मुस्लिम लीग नून जब ये बात कर रही है तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम लीड करेंगे मुल्क को, इस बहरान से निकालने की कोशिश को हम लीड करेंगे। तो मामला ये है कि तमाम जमातों को, लेकिन वो जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हों, जब पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आ जाएगी, उसमें जो भी जमात होगी, वो कोई भी जमात हो, भले हम उसे अच्छा समझें या बुरा समझें, उन तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेके आपको चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जी। मंशूर कमेटी के सरबराह हैं अफसान सिद्दीकी साहब, तो उस पर मंशूर कमेटी में ये तय हुआ है कि नैब का इदारा, आप लोग जब इक़्तिदार में आएंगे तो नैब का इदारा रहेगा या नहीं रहेगा, या आप लोग खत्म करेंगे नैब के इदारे को? हेवन फील्ड में 1 अरब से ज़्यादा खर्चा हुआ है, उसमें
की तहकीकात के ऊपर, तो इसकी कोई गुंजाइश भी होगी कि 1 अरब रुपए लगाया गया इस तहकीकात के ऊपर? देखें, ये चीज़ें जो हैं ये वक्त आने पे इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फैसले होंगे, लेकिन मंशूर में कोई शायद इन किसी अदारे को बंद करने या किसी को खोलने की बात ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पे मंशूर में एहतसाब के अदारे के क़याम की ज़रूरत के ऊपर बात होगी, क्योंकि इसके बगैर भी जो है वो मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन जो नैब ने किया है तो ऐसे किसी अदारे के ऊपर जो है वो नहीं खर्च होना चाहिए, या ऐसा कोई अदारा नहीं होना चाहिए जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो। तो मैं समझता हूँ कि इस असूल पे मंशूर के अंदर जो है वो ज़रूर बात होगी, लेकिन किसी अदारे के नाम के हवाले से शायद उस डॉक्यूमेंट में बात ना हो।